फ्रेंचाइजेज इनमें इंटरेस्टेड हैं। आप देखें आपकी बीपीएल में अभी फ़हीम अशरफ खेल रहे थे, इन दोनों का कमबैक फ़हीम और खुशदिल शाह का बीपीएल से हुआ। तो अभी भी आपकी है मांग है। बीपीएल जिस क्वालिटी की होती है, आपको लगता है कि हम बीबीएल आईपीएल तो चलें, पाकिस्तानी प्लेयर्स जाते ही नहीं है वहाँ, इवन साउथ अफ्रीकन लीग, बीपीएल की क्वालिटी तो देखिए बीपीएल हमारी डोमेस्टिक की क्वालिटी शायद बेहतर होती है। नो ऑफेंस टू एनीवन बट यस, मतलब देखिए अगेन वो तो फिर एक उस पर अभी आ जाता है ना कि आपकी एक सॉर्ट ऑफ एक वो सब्जेक्टिव एनालिसिस हो जाता है कि अच्छा कौन सी लीग की क्या क्वालिटी है, कैसी है। जिस तरह अभी मेरे ख्याल से इस सीज़न ही आपके फ़खर जमान, मोहम्मद आमिर, आज़म खान, ये सब IL T20 खेल रहे थे। तो आपके प्लेयर्स की मांग है। ऑफ कोर्स टीम का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअली पाकिस्तान के पास अभी भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ द कंट्री एज वेल। पाकिस्तान टीम फिर किन तमाम खिलाड़ियों की मौजूदगी में अच्छा क्यों नहीं खेल रही? हाफिज़ साहब, बहुत सिंपल बात है। उसके अंदर ये है कि आपका माइंडसेट, आपको जिसे कहते हैं जो आपको अभी तक यही नहीं पता हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। सबसे सिंपल बात ये है। इस वजह से अब आप देखें आपने चेंजेस किए इन द टीम के जी हमने खेलनी है अग्रेसिव क्रिकेट, सब कुछ। आपकी अग्रेसिव क्रिकेट की डेफिनेशन ये है कि हमने हर बॉल को आंखें बंद करके बस बैट स्वाइप कर देना है, लग गया तो ठीक है वरना हम आउट हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही दूसरी टीम है न्यूजीलैंड, जो कि बाय द वे हम एक ये जो पैडल किया जा रहा है नैरेटिव के जी ये अभी नए बच्चे हैं इनको बैक करें, वो भी अभी अपनी B या C टीम से खेल रहे हैं, उनकी कोई फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं खेल रहा। नंबर 1। नंबर 2, आप टिम साइफर्ट की एग्जांपल देखें। टिम साइफर्ट तो वो एक अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है ना। अच्छा, उनकी शॉट्स लग रही हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स की शॉट्स नहीं लग रही हैं। उसकी वजह क्या है कि वो मेरिट पे खेल रहे हैं। अगर बॉल ऑफ साइड पे वो कवर के ऊपर से छक्का मार देंगे, बॉडी के ऊपर बॉल है तो वो लेग साइड पे मार देंगे, थोड़ी सी आगे फुल लेंथ बॉल है तो वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल देंगे। मतलब बॉल को आप मेरिट पे तो खेलें। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो बैटिंग का सबसे बड़ा, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की बैटिंग हो रही है। ये वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस आंखें बंद करके आप बैट घुमा दें। आपके लास्ट T20 के अंदर पावर प्ले के एंड पे 42 for 5, या मजाक है? ये पाकिस्तान की टीम है। यू लूज, दे स्कोर 220, आपको टारगेट है यू स्कोर ओनली 105 इन रिटर्न। पहले मैच में आप 92 व 91 पे आउट हो रहे हैं। सो इट्स अबाउट द मैसेजिंग। क्योंकि मैंने भी उसके बाद एक दो जगह बातचीत की है, पता किया कि यार ओके व्हाट्सअप ये क्या हो रहा है, बिकॉज इतना भी बुरा नहीं हो सकता जो इस वक्त चल रहा है। उसके अंदर बड़ा सिंपल था कि जी हमें ऊपर से आया कि आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, ठीक है, और हमने बस अब ये कहा लड़कों को कि आप जाओ और खेलो। इस तरह से खेलो, क्योंकि जब हमसे पीछे पूछा जाएगा ना, दिलचस्प जुमला है, ऊपर से आया है वो। ऊपर भी कोई मानता नहीं है, बस ऊपर से आया है। ऊपर से आया है बताता कोई नहीं। वो टीमें बनती हैं, ऊपर से आ गई जी, ये चिट आ गई है ऊपर से। तो वो जिसे कहते हैं बस अब उसके अंदर ये कि जी अगर हमसे पूछताछ होगी आफ्टर द टूर के जी ये क्या हुआ था, तो आगे से कहा जाएगा आपने ही तो कहा था कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। और उसके अंदर अग्रेसिव क्रिकेट के अंदर यही होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो हमने हाई रिस्क लिया, समटाइम्स इट पेड ऑफ, अदर टाइम्स इट डिड नॉट। तो ये चल रहा है इस वक्त। लेकिन आपने टिम साइफर्ट की बात की, वो भी तो हाई रिस्क खेल रहा है। देखें ना बात, वो क्यों तसलसल के साथ कर रहा है? उसकी वजह ये है बिकॉज मेरिट पे खेल रहा है ना बॉल को। आप देखें अभी IPL चल रही है, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम बैटर्स को ये कहा जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आप लोग IPL देखें, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह से पावर प्ले को यूटिलाइज ऐसे अभी ये जो पूरी मैनेजमेंट, आई एम सॉरी टू से, मगर इतनी डिसअपॉइंटिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2 दफ़ा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, एक दफ़ा जब आमिर मीर साहब बैठे जिसमें हमारे CFO साथ बैठे, उसके बाद फिर अभी जो दूसरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब गैलरी के लिए खेल रहे हैं। इंडिया ने हमें ये कर दिया, इंडिया ने हमें वो कर दिया, इंडिया की वजह से ये हो गया, हमें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं बुलाया गया। अरे आप खुद गेस्ट, आप खुद होस्ट थे, आप जो हैं आपके डायरेक्टर जो इवेंट डायरेक्टर थे वो वहाँ मौजूद थे, कैसे नहीं बुलाया गया? आपके घर पे शादी होती है, आपको रन डाउन नहीं मिलता कि क्या होता है? आपको चैंपियंस ट्रॉफी का रन डाउन नहीं मिला था। तो हमें, मेरा ख्याल से ये प्लेइंग फॉर द गैलरी खत्म करना होगा और हमें सोचना होगा कि हमने अपने आप को कैसे सही करना। नहीं, 100% मैं तो हाफिज साहब के पास जब डिजिटल शो पे आता हूँ मैं तब भी ये बात कहता हूँ कि हम तो पॉपुलर डिसीजंस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उसके अंदर देखें ताली बजेगी और सोशल मीडिया पे जिस पे वाह वाह होगी। बिकॉज कमिंग बैक टू जो ब्रेक से पहले हमने बात की कि वी डोंट हैव पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड द गेम, या जो गेम के लिए फैसले ले सकें। तो वो यही होगा। अच्छा जी देखें सवेरा, पिछले अगर हम 7-8 महीने का रिकैप करें तो उसके अंदर आपके क्या क्या बातें बोर्ड से हुई, और वो पिछले कोई 10-15 साल में वही आपके क्रिकेट के बज़वर्ड्स हैं पाकिस्तान में
सबसे नंबर 1 पे आया फिटनेस। ठीक है जी, बिफोर द स्टार्ट कि जी हम फिटनेस, और आपने जो एनओसी की बात की कि नसीम को एनओसी वापस ले लिया था 100 के लिए, और वो सब वो फिटनेस को मद्देनजर रख के कि हमने वर्कलोड मैनेज करना है, आगे आना है हमारा सीजन। अच्छा, वर्कलोड बांग्लादेश से जो हमारा, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, बांग्लादेश से फर्स्ट टेस्ट से पहले मैंने कुछ प्लेयर्स को फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा यार आपको क्या वर्कलोड मिला है मैनेज करने के लिए, क्या प्लान मिला है? ज़ीरो, नथिंग। ठीक है, मीडिया पे आके बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात शायद टीम को बताना या मैनेजमेंट को बताना भूल जाते हैं। उसके बाद सेकंड बज़वर्ड हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। ठीक है, हम स्क्वाड्स सेलेक्ट कर रहे हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा हॉर्स है पाकिस्तान में 1 स्पिनर और न्यूजीलैंड में 3-3। न्यूजीलैंड में 3-3। आप दुबई की बात कर लें, मिलता है ना कोई हॉर्स मिलता है, हॉर्स नहीं हो सकता ये। आप दुबई की बात कर लें, दुबई में जब पाकिस्तान 1 स्पिनर से जो मैच खेल रहा है, वहाँ पे इंडिया जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। ठीक है, फिर वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, वहाँ से आपके वो बज़वर्ड आ गया। फिर अब उसके बाद क्या, अग्रेसिव क्रिकेट इंटेंट, अग्रेसिव क्रिकेट इंटेंट। तो ये तो बेसिकली सारे वो वर्ड्स हैं जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि जी ये होना चाहिए, और फिर वही आप अपने नैरेटिव में ले आते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या आपने फिटनेस के ऊपर भी काम किया, आपने वर्कलोड मैनेजमेंट पे भी हम मान लेते हैं काम किया, सब कुछ किया, वो ऑन फील्ड हमें कब नज़र आएगा? बिकॉज हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने नंबर 9 पे फिनिश किया, वर्ल्ड कप में आप T20 वर्ल्ड कप में आप यूएस से हार के बाहर हो गए, होम चैंपियंस ट्रॉफी आप जो है यू वर द फर्स्ट टीम टू बी, एग्जैक्टली यू वर द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड। तो वो चीज़ें हमें ऑन फील्ड कब रिफ्लेक्ट होंगी? वो नहीं हो रही। और आपने फिर अगेन आपने अपने प्लेयर्स भेजे न्यूजीलैंड, वहाँ पे जो उनकी B या C स्ट्रिंग टीम के साथ खेल रहे हैं, वहाँ पे भी यू आर नाउ 3-1 डाउन। कल 5वां मैच है, देखते हैं उधर क्या बनता है। सो आप जो बातें कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही। अच्छा, और उसके अंदर एक और चीज़ मैं कहता चलें, ये मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने कोई लास्ट वीक मैंने डॉन की स्टोरी पढ़ी। ठीक है, उसके अंदर यही बात थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें COO थे PCB के, जिसमें ताली बजा रहे थे COO यू करके। नहीं, वो तो CFO थी, एक COO अच्छा, की भी COO थी वाली जो दूसरी जो सुमैर आमिर मीर जुनैद और राफिया साहबा थी। डॉन ने उसके बाद स्टोरी की कि जी यही इसके ऊपर के PCB को क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, मैंने तो जब ये हुआ ना, आई डिड नॉट फॉलो एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता था क्या है। बट देन मैंने डॉन की स्टोरी खोली कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ ये बात क्या हो रहा है। तो PCB ने बताया वहाँ पे कि हम ICC के जवाब के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ICC कहता है कि हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक या तो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड आएगा। ठीक है, अब टेक्निकली अगर देखा जाए वहाँ पे अगर COO आपके मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि जी हमारे जो COO हैं, हमारे बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वही CEO हैं। ये बात गलत है। ये बात गलत है। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव है ये एग्जैक्टली आप अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, नहीं चेयरमैन है। आप वो COO, आपको बताओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन खोलें, उसके अंदर पैराग्राफ 6 का सब क्लॉज 2 पढ़ें जी, उसके अंदर लिखा है कि आपका जो चेयरपर्सन होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। सो जो चेयरमैन है वो ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, तो ये जो बात बता रहे हैं ना कि हमें ICC ने बताया कि बिकॉज हमारा सिर्फ प्रोटोकॉल ये कहता है या तो चेयरपर्सन होगा या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, सो ICC ये तो खुद ICC को विंडिकेट करें कि उन्होंने बात सही की। मसला ये जो PCB इस वक्त आगे कम्युनिकेट कर रहा है, PCB को ही नहीं पता कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का जो रोल है अकॉर्डिंग टू द PCB कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है कि ये सिर्फ वो काम करेंगे जो इनको चेयरमैन डेजिग्नेट करेंगे, दैट इज इट। COO का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। वो ये लिखा है कि वो ये लिखा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि टू हेल्प द चेयरपर्सन कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली कर लें, जो भी टास्क चेयरपर्सन COO को देंगे या बोर्ड ऑफ गवर्नर COO को देंगे वो इन्होंने एग्जीक्यूट करना है। नहीं, आपको लगता है ऐसा नहीं है जो इतने सारे लोग इनमें से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी भी होगी? मैंने तो पढ़ा है, अपने हिस्से की सारी पढ़ी मैंने तो पढ़ा है, और वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिबेट है जो इतने अरसे से चल रही है, मुझे तो ये हैरानगी होती है जो आगे भी लोग बैठे हैं सवाल करने के लिए, उन्होंने भी नहीं पढ़ा। नहीं, जो सवाल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, यही तो सबसे बड़ी आयरनी है। और ये जब MD जब लाया गया था ना 2019 में, उस वक्त भी मसला ये था कि जब वसीम खान साहब को MD लगाया गया था, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव की उस वक्त के आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं थी, तो उनको मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया था। और फिर जब आइन बदला गया
तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने नए आइन के 2019 के तहत। जब 2014 का आइन वापस आया तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खत्म हो गया, वो फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ चले गए। चेयरमैन ऑब्लिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। Exactly. ऐसा ही है ना जी? एग्जैक्टली 100%। और ये आज से ये 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे। तो जो लोग स्पोर्ट्स को कवर भी करते हैं, ये बात उनको 5 साल पुरानी तो याद होनी चाहिए। तो कम से कम अगर कोई आके पीसीबी ऑफिशियल ये बात कह भी रहे तो वो आगे से कहें तो सही कि सर आप गलत कह रहे हैं। नहीं, इतने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने कब सुन लिया कि किसी ने कहा सर आप गलत कह रहे हैं? क्योंकि पॉइंट यही है, देखें हम ब्लेम करते हैं ना, बोर्ड को ब्लेम करते हैं, प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, मीडिया को भी ब्लेम करना चाहिए, बिकॉज मीडिया हैज ऑलवेज बीन द वॉच डॉग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीथिंग। इन द रीसेंट टाइम आई एम सॉरी टू से हमारे सबके साथ के लोग हैं, बट दे हैव नॉट बीन द वॉच डॉग, दे हैव बीन फ्लोइंग विद देम, जो कि शायद सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। शायद अलग किस्म से कोई डरते हैं या क्या व्हाटएवर। बट फिर परफॉर्मेंसेस पे मैं वापस आऊंगी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो जिस वक्त हुआ हुआ है एक ब्यूरोक्रेसी का दफ्तर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जिस तरह सिलेक्शन हुई हुई है, जिस तरह सिलेक्ट होके लोग आए हुए, इलेक्ट होके लोग नहीं आए हुए, बट कहा गया कि जी आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, लड़कों को कहा गया। बैटर्स में अग्रेसिव क्रिकेट दिख रही है, ये बॉलर्स को भी यही कहा था कि जी जितने रन के कॉलम में आपके भी रन्स बढ़ने चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी? अब देखिए, इसका शाहीन अफरीदी का जो सारा इस वक्त जो चल रहा है, इसके 2 ठीक है एंगल्स हैं, जहाँ जितनी मुझे समझ आती है कि 2 एंगल्स हैं। एक तो नंबर 1 देखें, हमारी टीम में जब भी कोई प्लेयर आता है ना, हमारी टीम में एक क्रिकेटर आने के बाद वो इवॉल्व नहीं करता, ठीक है। इस वजह से आप देखें हम डिसॉल्व कर जाता। हाँ एग्जैक्टली नहीं 100% उसके अंदर। तभी आप देखें बाबर आजम की भी परफॉर्मेंसेस स्टैग्नेंट हो गई, आपके शाहीन अफरीदी की भी आप देख रहे हैं परफॉर्मेंसेस स्टैग्नेंट हो गई। कहीं ना कहीं हमें शायद नज़र आता है नसीम शाह भी स्टैग्नेट कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपके जो कोचेज़ हैं या जो आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो इन लड़कों को क्या क्या प्लान्स दे रही हैं टू हेल्प देम ग्रो। तो शाहीन का तो नंबर 1 एक जो चीज़ है वो फ्रॉम द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव है या फ्रॉम द एनसीएस पर्सपेक्टिव है कि क्या उनको प्लान दिया गया कि हाउ ही कैन ग्रो स्पेशली आफ्टर द इंजरी। सेकंड एक है कि डज शाहीन वांट टू ग्रो, क्या वो अपने कोचेस अगर उनसे कोई बात कर रहे हैं तो क्या वो सुनना चाह रहे हैं उस चीज़ को, क्या वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं कर रहे तो देन यू कैन टेल शाहीन के यार ओके हमें 6 महीने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, आप 6 महीने उन चीज़ों पे काम करके आओ, फिर वील इंटीग्रेट यू बैक इनटू द टीम, जो कि जेसन गिलेस्पी ने सेकंड बांग्लादेश टेस्ट में किया भी था। उन्होंने शाहीन को यही कह के मीडिया में ड्रॉप किया कि ये अजहर महमूद के साथ किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे। अगेन वो जेसन गिलेस्पी नहीं रहे तो वो जिसे कहते हैं वो सारा प्लान भी चला गया। तो आपने अपने प्लेयर्स को इस तरह से ग्रो करना होता है। हम तो अपने प्लेयर्स को ग्रो ही नहीं करवाते। अगर प्लेयर के आगे से रेजिस्टेंस, अब जिस तरह आपने भी वो सुना होगा, आकिब जावेद ने जब स्क्वाड अनाउंस किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ये प्लेयर्स की ऊपर जिम्मेदारी है कि वो T20 लीग्स ना खेलें, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अच्छा, नंबर 1 आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जिस मयार की होती है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्लेयर को अगर बढ़ना है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेले। और अब तो सॉरी टू से एक अजीब ये हो गई है क्रिकेट, जो कि कायदे आजम ट्रॉफी हमारा प्रीमियम टूर्नामेंट होता था वो अब एक टैलेंट हंट हो गया है। और चैंपियंस कप जो है वो एलीट्स की क्रिकेट हो गई है। तो एक तो नंबर 1 वो, नंबर 2 इंडिया की एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया से हार के आए, ठीक है, उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को इन्फोर्स किया कि जी आप रणजी ट्रॉफी खेलोगे। बिल्कुल, ये काम बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? बोर्ड इसलिए नहीं करना चाहता या ये लोग इसलिए डिफरेंट कोचेज या जो लोग डिसीजन मेकर नहीं करना चाहते क्योंकि वो प्लेयर्स की नज़रों में उनकी वो रेप्यूटेशन गिर जाएगी। इमेजिन, ठीक है, आप करो ना, आप इन्फोर्स कर दो, आप प्लेयर्स को कहो कि नहीं आपने ये क्रिकेट खेलनी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के प्लेयर्स के ऊपर ओनस डाल रहे हो, यार यू आर द वंस हु आर पेइंग देम, आप उनके एम्प्लॉयर हो। इफ़ यू वांट समवन टू वर्क ऑन समथिंग, आप किस तरह उससे काम नहीं करा सकते? आज सवेरा समा इज योर एम्प्लॉयर, ठीक है, समा अगर आपको कहता है नहीं यार स्पोर्ट्स के साथ आपने ये भी करना है, आप क्या नहीं करेंगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो ये क्रिकेट में क्यों नहीं हो सकता? सो देन अगेन, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ताली बजे, प्लेइंग फॉर द गैलरी, ये सब वो चीज़ें हैं। अगर हम पीछे जाते हैं या हम पीछे बातें करते हैं बिहाइंड द सीन्स लोगों से, वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ यार, आई वॉज सो शॉक्ड टू सी दैट पहले T20 से 2 दिन पहले ठीक हमारे बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जो हैं, उनकी एक वीडियो आती है जो कि प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं और वो प्लेयर्स के साथ नेट्स में, ये आपके स्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के ऊपर एक वाइट लाइन लगाई हुई है और उनको बता रहे हैं कि यहाँ से बॉल अगर बाहर होगी तो आपने ऑफ साइड पे खेलनी है, यहाँ से आएगी तो आपने इधर खेलनी है। यार कैन यू इमेजिन, ये क्या क्लब की टीम है? और अच्छा, उससे आप 2 महीने पहले चले जाओ,
उन्हीं प्लेयर्स को अब्दुल रज़ाक बता रहे हैं कि पावर हिटिंग कैसे करनी है। और वो ये दोनों, ये नहीं कि मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव एक्सेस था, ये दोनों वीडियोस जो है पीसीबी ने खुद डाली है। पीसीबी ने अपने प्लेयर्स की आउट होने की भी वीडियोस डाली है कि नेट बॉलर से आउट हो रहे हैं, वो तो खैर। तो अब आप सोचें कि एक प्लेयर के लिए इस वक्त कितना केओस है, कितनी कंफ्यूजन है कि मैंने किसकी सुननी है। क्या मैंने स्ट्राइक फोर्स या वो जो हमने एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए एक फोर्स बनाई है अंडर अब्दुल रज़ाक, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, मैं उनकी सुनूं, या वन ऑफ द टेस्ट बैटिंग लेजेंड्स मोहम्मद यूसुफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच है, मैं उनकी सुनूं? प्लेयर तो इस वक्त ही स्टक बिटवीन अ हार्ड प्लेस एंड अ रॉक ना, वो किसकी सुने? अपनी जगह पर ठीक है ना, अपनी मर्जी करता है। फिर वो किसी की नहीं सुनता और फिर वो अपनी ही सुनता है। मगर यस, ये सारा केओस है, ये सारा शोर है, ये सारे मसाइल हैं, और उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठते हैं कि शायद ये बेहतर हो जाएगी। बट मेरे ख्याल से उम्मीद से ज़्यादा अब बेहतरी करनी पड़ेगी और बेहतरी की कोशिश होगी। बट उसके अंदर ये है कि एक वो साइम अयूब की वीडियो डाल देंगे ट्रेनिंग करते हुए, ताकि आपको दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं प्लेयर्स पे। बिल्कुल, ये काम होता रहेगा बिल्कुल। और साइम अयूब पे भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जिस तरह उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए पिछले जो क्रिकेटर्स थे, उन सबका ये एक गिला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि क्या हम सगे नहीं थे। सो यस, ये सारी बातें सोचने वाली हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए। एहसन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और जितनी बात करें आप, उतनी चीज़ें, उतने मसाइल अनफोल्ड होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। आई होप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सोचो फिक्र करे। राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज़ दी वे टू गो, और ये करना पड़ेगा। विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।